नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रहा है, जिसमें हमने उत्तराखंड सहायक अध्यापक का सिलेबस लिया है। इस बार आपके लिए जो उत्तराखंड का जीएस जीके जुड़ा हुआ है, उसमें पहला और सेकेंड यूनिट तो आपको पता है क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, थर्ड यूनिट में उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है, जिसमें हमने उत्तराखंड राज्य प्रोफाइल पढ़ा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। ठीक है, जैव विविधता क्या और उत्तराखंड के खेलों के बारे में परिचर्चा की। और मैंने 3 पिछले वीडियो बनाए थे जो उत्तराखंड का इतिहास था, मध्यकाल, आधुनिक काल और आपका प्राचीन काल का इतिहास, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। सभी वीडियो 1.5 घंटे की है। ठीक है, आज उससे महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्नोत्तरी है। 100 हम एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। बाकी इसका पीडीएफ आपको, इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप पीडीएफ पाने के लिए वहां भी जुड़ सकते हैं। तो 100 एमसीक्यूज लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो फटाफट अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, देखो प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, पूछ रहा है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो ठीक है, तो केदारनाथ हुआ था। मैंने बताया था कि गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जानते थे और जो कुमाऊं था उसे मानसखंड के नाम से जानते थे। ठीक है, आज आप जिसे कुमाऊं बोलते हैं वो था मानसखंड और जिसे आप गढ़वाल बोलते हैं वो है केदारखंड। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए केदारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, पीसीएस प्री 2005 में, प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया है कुमाऊं का बारदोली। तो सल्ट क्षेत्र, ऑप्शन बी सल्ट को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, देखो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर थी। मैंने बताया था कि जो आपका क्या था, गढ़वाल मंडल था जिसे केदारखंड के नाम से जानते थे, वहाँ 2 आश्रम थे, एक था बद्रिकाश्रम, एक था कर्णाश्रम। ठीक है, तो कर्णाश्रम महत्वपूर्ण था, क्यों था, तो वहाँ पे आपको पता है आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, तो भरत का जन्म भी कर्णाश्रम में हुआ था। ठीक है, और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से वह कर्णाश्रम क्या था, संबंधित है, जहाँ क्या कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध क्या थी इनकी रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, उसकी रचना भी किस, मालिनी नदी के तट पे था। प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया है। ठीक है, वहीं दूत की अगर कालिदास की अगर और रचनाओं की बात करूं तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया, मेघदूतम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ठीक है, तो हरिकृष्ण खूड़ी रतूड़ी है ये। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली और शिव प्रसाद डबराल। तो पूछता है उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं है। ठीक है, प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो कुमाऊं में हुआ था 1790 को। ठीक है, आप मुझे बताएंगे गढ़वाल में कब हुआ था, गढ़वाल में गोरखाओं ने कब अधिपत्य किया था। कुमाऊं में तो 1790 में किया था। ठीक है, पीसीएस परीक्षा प्री 2005 में पूछा है। ठीक है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है, तो सूर्य से। ठीक है, कोसी कटारमल अल्मोड़ा आपको पता है, अल्मोड़ा में है, कोसी में कटारमल में सूर्य मंदिर है। यहाँ पे क्या सूर्य की पूजा होती है, जो मुख्य प्रतिमा है वो बड़ादित्य सूर्य की है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा सूर्य मंदिर। ठीक है, आपको उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा में देखो जो उड़ीसा में जो क्या है सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, मुगल शाहजहां, ठीक है, जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था उसका नाम क्या है, जो सुलेमान सिकोह था, इसने कहाँ पे, तो ये क्या था, मुगल शहजादा था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था, तो डांडक आंदोलन किससे, मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पीसीएस प्री 2005 में पूछा था आपसे आयोग ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था तो शिल्पकारों से था। किसने इसका प्रारंभ किया? तो जयानंद भारती ने इसका प्रारंभ किया था। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर पूछेगा तो ई गार्डनर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था तो कहाँ? चमोली में था। पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान, काशीपुर का ही नाम क्या था? प्राचीन गोविसाण नाम था, ठीक है। जिसे आज आप काशीपुर नाम से जानते हैं उसका प्राचीन नाम गोविसाण था। पीसीएस प्री 2005 में आपसे आयोग ने यह क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उडियार स्थित है तो पीसीएस परीक्षा 2005 में पूछा है तो अल्मोड़ा के दलबैंड, बाड़ूसिना के दलबैंड में स्थित है आपका लाखू उडियार, ठीक है। यहाँ मानव के क्या मिले हैं? गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मानव और पशुओं के शिकार करते हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। पीसीएस प्री 2005 में और पीसीएस मुख्य परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है 15 नंबर का आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान था बागेश्वर के बैजनाथ पे, ठीक है। जो कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी ही बनाई थी, ठीक है। जो बागेश्वर का क्या है? बैजनाथ है। बैजनाथ में कत्यूरों का क्या था? राजधानी थी, जिसे आप आज कत्यूर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला लिया गया। ऑप्शन बी है टिहरी बाद 1972 में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन सी है टिहरी बाद ने टिहरी नगर को निगल लिया। तो ये तीनों ऑप्शन ए बी सी आपके राइट हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है आप हमसे गलत पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, असंगत पूछ रहा है। तो नहीं में विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये आपका गलत है, हमसे पूछ ही गलत रहा है, ठीक है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई यूडीए और एलडीए 2003 में पूछा गया है तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को 11वें हिमालयी राज्य के रूप में अलग किया गया था। और भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था मुझे बताना, ठीक है। सल्ला बहन का मूल नाम था, अब आपको बता दूं ये महात्मा गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, मिस कैथरीन हेलीमन, ठीक है। मिस कैथरीन हेलीमन का ही नाम क्या था? सल्ला बहन था, ठीक है। सल्ला बहन का मूल नाम क्या था? सल्ला बहन नाम से नहीं जानते थे, इनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम था, वो कैथरीन हेलीमन था। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया है, गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, ठीक है। क्वेश्चन 20 है आपके लिए, बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ? तो कहां से आरंभ हुआ आपको बता देता हूं, 13 से 14 जनवरी 1921 की बात है, बागेश्वर के सरयू नदी से, ठीक है। जो कुली बेगार के प्रति क्या थे? रजिस्टर थे, उन्हें गोविंद बल्लभ पंत हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, और उनके साथ 10,000 लोगों ने क्या किया? उन कुली बेगार रजिस्टरों को कहाँ किया? जलाकर कहाँ पे? सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। तो 13 से 14 जनवरी 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है आपके लिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानता था, तो कहाँ हुआ था? तिलाड़ी क्षेत्र में हुआ था, तिलाड़ी में हुआ था ये, ठीक है। पीसीएस मुख्य 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है आपके लिए, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता था? मैंने बताया कि चंपावत के बिशुण गांव से, ठीक है, कालू मेहरा का नाम आता है, जो उत्तराखंड के प्रथम क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। इन्होंने एक आंदोलन करने के लिए एक संगठन बनाया था, उसका नाम था क्या? क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया? तो कालू मेहरा ने बनाया था, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? तो ज्वालादत्त जोशी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए,
नेक्स्ट है 27, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ होता है? तो 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। पीसीएस मुख्य 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? तो कब? जून 1929 में की थी। और ये कुमाऊं के किस क्षेत्र में? तो ये कौसानी के क्षेत्र में रुके थे, इन्होंने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? मैंने पहले ही बता दिया, तो जयानंद भारती ने इसका प्रारंभ किया था। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? अब आप मुझे बताएंगे। हमने पहले क्वेश्चन के बारे में परिचर्चा की है, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिस्नी देवी कौन थी? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिस्नी देवी, ठीक है। तो किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें किसने भाग लिया था उत्तराखंड से? तो भैरव दत्त जोशी ने लिया था। कब हुआ था दांडी यात्रा? मुझे बताना, दांडी यात्रा कब हुई थी महात्मा गांधी की? पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में आपसे पूछा था ये आयोग ने क्वेश्चन। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था। जब भारत स्वतंत्र होता है तो उस समय गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिन तक रुके थे? तो कौसानी तक रुके थे, जिसको उन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा। भारत का इन्होंने क्या कहा? स्विट्जरलैंड कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया? पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी को क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया था। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो बागेश्वर के सरयू नदी, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, बागेश्वर की सरयू नदी 13 से 14 जनवरी 1921 की बात है। कुली बेगार क्या होती थी? कुली बेगार मतलब कि जैसे कुली बेगार होता था कि आपसे काम करवाया जाया था, आपसे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था अंग्रेज द्वारा, और उसके बदले कोई आपको बेगार नहीं दिया जाता था, आपको कोई पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। उसके लिए आपको कोई क्या पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता था, आप मुफ्त में कार्य करते थे, वही क्या था? कुली बेगार था। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ? तो 84 दिन की भूख हड़ताल किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो ये कौसानी में लिखी थी, ठीक है। ये भी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आपसे आयोग ने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो अभी बताया था हमने, कब हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया था, इनने देह त्यागा था, ठीक है। क्वेश्चन 43 है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बसंत देव था। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा है आपसे आयोग ने। क्वेश्चन 44 है आपके लिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, ठीक है। प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आयोग ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अभी बताया था कालू मेहरा, ठीक है। देखो पीसीएस मेन में पूछा है 2010 में आपसे। लाखोडियार स्थित है, मैंने बताया अल्मोड़ा के कहाँ पे? दलबेंड के स्थित बाड़ोचीना में लाखोडियार स्थित है, ठीक है। मानव चित्र और पशु चित्र यहाँ पे उकेरे गए हैं। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। ये आपके ग्रुप सी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 48 है आपके लिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, तो किसके द्वारा? जयानंद भारती द्वारा, जयानंद भारती द्वारा किया गया था। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना देहरादून में क्या प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। पीसीएस प्री 2012 में आपसे आयोग ने पूछा था। निम्न में से और उनके राजधानियां किले में से कौन सुमेलित है? तो सोमचंद्र का राजबुंगा, ऑप्शन डी आपका सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन 55 है आपके लिए, गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसके द्वारा किया गया? तो श्रीदेव सुमन द्वारा। ठीक है, पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है, गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है आपके लिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत, ऑप्शन बी डीडी पंत क्या थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1963 में खोजे गए लाखों उडियार जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ोछीना के पास दलबैंड में स्थित है। कहाँ है ये? अल्मोड़ा, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में है। ठीक है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख स्कंद पुराण, ऑप्शन बी स्कंद पुराण में हुआ था। हमने पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गढ़वाल के लिए केदारखंड का शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? तो स्कंद पुराण में हुआ था। और मानसखंड का प्रयोग किसके लिए? कुमाऊं के लिए हुआ था। ठीक है, 57 है आपके लिए, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया? केदारखंड कहा गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? इसे मानसखंड कहा गया। कुमाऊं वाले क्षेत्र को पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पे थी? तो अलकापुरी, ऑप्शन सी अलकापुरी नामक स्थान पे थी। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है, तो कहाँ है ये दोनों? टिहरी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतृंग शब्द का प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए केदारनाथ के लिए हुआ है भृगतृंग शब्द प्रयोग। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके लिए, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी जोशीमठ थी इसकी राजधानी। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ? बताओ मुझे। गढ़वाल मंडल के, जिसे आप क्या केदारखंड जानते थे, वहाँ के कर्णाश्रम, मालिनी नदी के तट पर कर्णाश्रम में हुआ था। कर्णाश्रम और किसके लिए प्रसिद्ध था? बताओ मुझे, किसकी प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट मुझे आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 64 है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीनगर थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? नेथड़ा का किला तो अल्मोड़ा में है। गोरखाकालीन नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके लिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके लिए, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों की क्या होती है? निवास की पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल पवार वंश का शासक था। ठीक है, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ, ऑप्शन बी जोशीमठ थी। ठीक है, जो अशांति देव था उसकी राजवंश की राजधानी प्रारंभ में जोशीमठ थी। चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह गाय, ऑप्शन सी आपके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? अभी हमने पहले बताया था, ऑप्शन बी सोमचंद ने बनवाया। ठीक है, राजबुंगा का किला कहाँ है? चंपावत में है। किसने बनाया? सोमचंद ने बनवाया। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता
है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके लिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 74 है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो शंकराचार्य का आगमन हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, गांवों और ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन बी चंद्रों द्वारा ये शुरू की गई थी। जो गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली है, ये चंद्रों द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 76 है आपके लिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे? तो मौर्यों के समकालीन थे। देखो मैंने बताया था कि उत्तराखंड में प्रथम शासन करने वाली ऐतिहासिक शक्ति कौन सी थी? कार्तिकेयपुर वंश थी। ठीक है, राजनीतिक शक्ति कौन सी है? कुनिंद है, जो मौर्यों के अधीन थी। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश का नाम है, गोविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम है, मोरध्वज कोटद्वार का नाम है, लेकिन कालो डांडू टिहरी का नाम नहीं है। तो मुझे बताने कालो डांडू किसका प्राचीन नाम है? ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हमें से नहीं पूछा है तो नहीं, हमसे गलत पूछा है, गलत हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? पहला आपके लिए है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था उत्तराखंड के केदारखंड के कर्णाश्रम मालिनी नदी के तट पर हुआ था। ये तो आपका ठीक है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था और पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था। तो देखो आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था। आप मुझे बताएंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाकी तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण ने तपोवन में क्या की थी? तपस्या की थी। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो क्या है? हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह कब त्यागा था केदारनाथ में? तो 820 ईस्वी को त्यागा था। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा तो अमोघ भूति क्या है? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां हमने हर राजा के बारे में, हर वंश के बारे में परिचर्चा की थी। और मैंने आगे ही आपको कनेक्ट करते हुए बता दिया था 83 का, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे? कर्णाश्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? तो 1515 ईस्वी। ऑप्शन डी आपका 1515 ईस्वी में गढ़वाल जो आज आप सुन रहे हैं तो ये नाम प्रयुक्त किया गया। ठीक है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। इंपोर्टेंट है, 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, गोरखा ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था। गढ़वाल पर कब क्या था? 1804 में पूर्ण अधिकार गढ़वाल पर क्या था। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब क्या था? 1790 पे किया था। ठीक है, क्वेश्चन 87 है आपके लिए, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो 1949 में हुआ। टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 में हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दिया गया? तो तीलू रोतेली को। ठीक है, तीलू रोतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 89, नेपाल नरेश अशोक चंद्र ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 1191 पर। क्या अशोक चंद्र नेपाल का क्या था? राजा था, उसने कुमाऊं के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 1191 था। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन रानी को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है? तो कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। मुगल सैनिकों के पकड़ के नाक कटवाए थे इन्होंने। ठीक है, नागकटी नाम से रानी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्णावती को जाना जाता है। ठीक है, कालसी। ठीक है, अशोक के अभिलेख मिले हैं कालसी से। ठीक है, देहरादून में स्थित अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। इन अभिलेखों में अशोक ने क्या लिखवाया था? मैंने अपने राज्य के सभी पशु पक्षियों के लिए और व्यक्तियों के लिए चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है, ऐसा कालसी के अभिलेख में उत्कीर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ है? केदारनाथ में है। अब इनकी वहाँ पे भव्य मूर्ति भी स्थापित हो गई है। ठीक है, गोरखाओं के कुमाऊं पर अब अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया था? गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? 1790। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 94 है आपके, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था।
था। तो कब क्या सा 1398 में, 1398 में क्या तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 95 है आपके लिए, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, निम्बरदेव था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, भीष्मचंद्र ने करवाया था। खगमरा किला कहाँ है आप मुझे बताएंगे, उसी खगमरे किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन 97 है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनवाया था, तो पृथ्वीपति शाह ने बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वीपति शाह ने क्या किया, श्रीनगर से अपनी राजधानी हटा दी और टिहरी में स्थानांतरण कर दिया। ठीक है। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी, तो कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत पूछेगा तो प्रताप शाह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करेंगे। सफलता सीरीज चल रही है हमारे, भाग 14 इसमें कंप्लीट होंगे। पेपर फर्स्ट से हमने 1400 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा भाग नंबर 15 था, जिसमें हमारे क्या 1500 MCQs कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड का क्या प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक भारत से प्रश्न लिए थे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा गया, गोरख्याली कहा गया। गोरख्याली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हमने भाग 15 में कंप्लीट कर लिया उत्तराखंड का इतिहास से। बाकी 100 क्वेश्चन इसका भाग नंबर 2 में करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, तो उससे हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 भाग में पढ़ेंगे और पूरी सफलता सीरीज की 15वीं और 16वीं भाग हो गया है। ठीक है। तो जुड़ जाना है अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा पर। वीडियो पसंद आए तो अपने 10 साथियों में शेयर करने का कोशिश करना है। हमारी मेहनत को आपको साकार करना है, सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, दृढ़ शक्ति, मेहनत, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी इसका PDF मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में दूंगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।